क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, काश मैं इस काम में और बेहतर होता, या मैं कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा। आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती हैं, आप खुद को जज करने लगते हैं, धैर्य खोने लगते हैं और अंत में हार मान लेते हैं। लेकिन क्या यही सही तरीका है? क्या कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष, बिना धैर्य और बिना निरंतर अभ्यास के सफल हुआ है? थॉमस एम स्टर्नर की बेस्ट सेलिंग किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है। परफेक्शन का पीछा छोड़ो और सफर को अपनाओ। जब हम सिर्फ मंजिल की चिंता में खो जाते हैं, तो सफर भारी लगने लगता है। लेकिन जब हम हर छोटे सुधार को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं, तो न सिर्फ हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम जिंदगी को भी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन हर गलत नोट बजाने पर खुद को कोसता रहे, तो क्या वह कभी एक बेहतरीन कलाकार बन पाएगा? लेकिन अगर वही व्यक्ति हर गलती को सीखने का मौका माने, तो धीरे धीरे उसकी कला निखरने लगेगी। यही माइंडसेट किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने का असली तरीका है, चाहे वह पढ़ाई हो, फिटनेस हो, करियर हो या कोई नया हुनर सीखना। अगर आप भी जल्दी रिजल्ट पाने की बेचैनी में सफर का मजा खो रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। और हाँ, अगर आप बेस्ट बुक समरी से लाइफ चेंजिंग सीखें लेना चाहते हैं, तो बुक सखी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब बिना वक्त खंवाए चलिए जानते हैं सफलता का असली रहस्य। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हमारे मन में पहला ख्याल यही आता है कि हमें इसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। अगर हम गिटार सीख रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में हमें बेहतरीन धुन बजानी आनी चाहिए। अगर हम जिम जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हफ्ते भर में हमारी बॉडी फिट और आकर्षक दिखने लगे। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जबकि हमें असल में प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। परफेक्शन की चाहत हमें जल्दी हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, तो हम उस सफर का आनंद नहीं ले पाते जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाने वाला होता है। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ सेंचुरी मारने के बारे में सोचे और हर गेंद पर यही टेंशन ले कि क्या वह 100 रन बना पाएगा या नहीं, तो क्या वह सही से खेल पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान खेल पर नहीं, बल्कि फाइनल स्कोर पर रहेगा, जिससे वह दबाव में आ जाएगा और गलतियां करने लगेगा। इसी तरह जब हम सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करने के बजाय जल्द से जल्द परफेक्ट बनने की चाहत रखते हैं, तो हम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिससे हमारा माइंड फ्री होकर काम ही नहीं कर पाता। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली मजा और सफलता तब मिलती है जब हम परफेक्शन के बजाय हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। मास्टरी एक दिन में नहीं आती, यह लगातार सुधार और छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। यही माइंडसेट महान एथलीट्स अपनाते हैं। वे सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर फोकस नहीं करते, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। रोज के छोटे सुधार ही उन्हें बड़े खेल में जीत दिलाते हैं। अब सोचो कि अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है और वह हर दिन सिर्फ ये सोचता है कि कब वह एकदम शानदार गाना बजाने लगेगा, तो वह हर छोटी गलती पर निराश होने लगेगा। लेकिन अगर वह यह सोचे कि आज उसने कल से थोड़ा अच्छा बजाया, तो वह खुद में धीरे धीरे सुधार लाएगा और सफर को भी एंजॉय करेगा। यही माइंडसेट उसे लगातार सीखने और ग्रो करने में मदद करेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा फाइनल रिजल्ट की चिंता करते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे स्टेप्स से पूरा होता है। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है, तो वह कभी यह नहीं सोचता कि उसे तुरंत दौड़ना आना चाहिए। वह बस हर दिन कोशिश करता है, गिरता है, फिर से खड़ा होता है और धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम यह धैर्य और सीखने का नेचुरल तरीका भूल जाते हैं और हर चीज में परफेक्शन की उम्मीद करने लगते हैं।
परफेक्शनिस्ट माइंडसेट का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि हम खुद को बहुत ज्यादा जज करने लगते हैं। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, अगर उसमें परफेक्ट नहीं होते तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। यही सोच हमें अंदर से तोड़ देती है और हम चीजें छोड़ने लगते हैं। लेकिन असल में गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जो लोग सीखने के सफर को खुलकर अपनाते हैं और बिना किसी जजमेंट के सिर्फ आगे बढ़ते हैं, वे ही असली मास्टरी हासिल कर पाते हैं। अब सवाल आता है कि इस माइंडसेट को कैसे अपनाएं। सबसे पहला स्टेप है सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देने की आदत को छोड़ना और सफर पर फोकस करना। अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो हर स्ट्रोक को एंजॉय करो, हर कलर को समझो, बिना यह सोचे कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंस बनाना एंजॉय करो, बिना इस डर के कि आप गलत बोल रहे हो। धीरे धीरे जब आप हर दिन का छोटा सुधार देखने लगोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आप पहले से कहीं बेहतर हो चुके हो। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट को महत्व देते हैं तो सफर बहुत लंबा और मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम हर छोटे सुधार को एंजॉय करना सीख लें तो सफर भी मजेदार हो जाता है और हमें लंबे समय तक मोटिवेटेड भी रखता है। तीसरा स्टेप है खुद को जज करना बंद करो और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जब भी कोई गलती हो उसे सीखने के मौके की तरह देखो। हर गलती आपको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए होती है, ना कि आपको फेल करने के लिए। यही वजह है कि महान खिलाड़ी, कलाकार और बिजनेस लीडर्स परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस माइंडसेट अपनाते हैं। वे हर दिन अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे फाइनल रिजल्ट की टेंशन में। इसी कारण वे लंबे समय तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें, चाहे वह म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, कोई स्किल हो या फिर कोई आदत डालनी हो, तो याद रखना परफेक्शन के पीछे मत भागो। बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करो। जब आप इस माइंडसेट को अपनाओगे तो न सिर्फ आपका स्ट्रेस कम होगा, बल्कि आपको सीखने का मजा भी आने लगेगा और रिजल्ट अपने आप मिलने लगेंगे। हमारा दिमाग हमेशा या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या फिर आगे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। यही सोच हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं और जो सबसे जरूरी है, वर्तमान, उसे पूरी तरह जी ही नहीं पाते। सोचो, अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ इस बारे में टेंशन लेता रहे कि उसे सेंचुरी बनानी है, तो क्या वह हर बॉल पर अपना बेस्ट दे पाएगा? शायद नहीं। उसका ध्यान भविष्य पर रहेगा और इस दबाव में वह हर बॉल को मिस करने लगेगा। लेकिन अगर वही क्रिकेटर हर बॉल को प्रेजेंट मोमेंट में रहकर खेले, सिर्फ उसी गेंद पर ध्यान लगाए और बिना किसी टेंशन के अपने नेचुरल टैलेंट से खेले, तो उसकी बैटिंग ज्यादा बेहतर होगी और सेंचुरी अपने आप आ जाएगी। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम सिर्फ रिजल्ट की चिंता में रहते हैं तो हम असल काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। एक स्टूडेंट को ही देख लो, अगर वह सिर्फ सोचता रहे कि अगर मैं इस बार अच्छे नंबर न ला पाया तो उसकी एनर्जी का बड़ा हिस्सा टेंशन लेने में चला जाएगा और वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट बस यही सोचे कि अभी इस चैप्टर को अच्छे से समझता हूं, तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेगा और अच्छे नंबर भी अपने आप आ जाएंगे। द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस टर्नर बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को लेकर जल्दबाजी में रहते हैं और इस वजह से हम वर्तमान में ध्यान नहीं लगा पाते। हम मानते हैं कि अगर हमने कोई स्किल सीखनी शुरू की है तो हमें जल्दी से जल्दी उसमें मास्टरी मिल जानी चाहिए। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती तो हम बेचैन हो जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। यही वजह है कि हमें माइंडफुलनेस यानी हर चीज को पूरी तरह महसूस करने और पूरी तरह जीने की आदत डालनी चाहिए। जब आप किसी चीज को ध्यान से, बिना किसी फालतू सोच के करते हो, तो आप उसे ज्यादा अच्छे से कर पाते हो।
इसे ऐसे समझो, अगर कोई पेंटर हर ब्रश स्ट्रोक के बाद यही सोचने लगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी बनेगी, तो उसका ध्यान हर स्ट्रोक पर नहीं रहेगा और उसकी कला में वो खूबसूरती नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। लेकिन अगर वह बस इस प्रोसेस को एंजॉय करे और हर स्ट्रोक पर फोकस करे, तो उसकी पेंटिंग ज्यादा सुंदर और नेचुरल लगेगी। इसी तरह अगर कोई सिंगर सिर्फ यह सोचता रहे कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो वह गाने में मन ही नहीं लगा पाएगा और उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वह बस हर नोट को महसूस करे और गाने के प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जिए, तो उसका परफॉर्मेंस शानदार होगा। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और हम चीजों को ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग इसकी आदत नहीं डालता। हम हर समय किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। हम या तो भविष्य की चिंता करते रहते हैं, अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो, या फिर अतीत की गलतियों में खोए रहते हैं। काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने उस मौके को गंवाया न होता। लेकिन हकीकत यह है कि हम न अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ अभी का पल है और यही सबसे कीमती चीज है। जब हम इसे समझ जाते हैं, तो हमारी लाइफ आसान और ज्यादा संतुलित हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना कैसे सीखे। पहला तरीका है हर चीज को पूरी तरह महसूस करना। जब आप खाना खा रहे हो, तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसकी खुशबू को महसूस करो, हर बाइट का स्वाद लो, बिना यह सोचे कि अगला निवाला कब आएगा। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उसके शब्दों पर ध्यान दो, उसकी बातों को समझो, बिना यह सोचे कि आगे क्या कहना है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो हर मूवमेंट को पूरी तरह महसूस करो, बिना यह सोचे कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। जब आप यह आदत डाल लोगे, तो हर चीज अपने आप ज्यादा इंटरेस्टिंग और संतोषजनक लगने लगेगी। दूसरा तरीका है वन स्टेप एट अ टाइम माइंडसेट अपनाना। यानी जो भी काम कर रहे हो, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स लो और सिर्फ उसी पर ध्यान लगाओ। मान लो कि आपको कोई लंबी बुक पढ़नी है, लेकिन अगर आप हर समय सिर्फ यह सोचते रहोगे कि कब खत्म होगी, तो आपको बोरियत होने लगेगी और आप किताब बीच में ही छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले पेज पर ध्यान लगाओ और उसे पूरी तरह समझो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और किताब भी जल्दी खत्म हो जाएगी। यही माइंडसेट किसी भी बड़े टास्क के लिए अपनाया जा सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई स्किल सीखना हो या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना हो। तीसरा तरीका है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना और खुद को सही दिशा में लाना। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग अतीत की गलतियों में अटका है या भविष्य की चिंता कर रहा है, तो बस एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सोच अभी मेरे किसी काम आ रही है? अगर जवाब नहीं है, तो धीरे से अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आइए। यह एक साधारण आदत है, लेकिन जब आप इसे बार बार करेंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद वर्तमान पर फोकस करना सीख जाएगा। चौथा तरीका है लेट गो की आदत डालना, यानी कुछ चीजों को जाने देना सीखना। अगर कोई गलती हो चुकी है, तो उसे पकड़कर मत बैठो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो बस एक गहरी सांस लो और उसे छोड़ दो। यह आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा हम लेट गो करना सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हम शांत और प्रोडक्टिव बनते हैं। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि तुम ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान ऑफिस के काम पर है। आज मीटिंग में क्या होगा, या फिर किसी बीती बहस पर अटका है, सुबह उसने ऐसा क्यों कहा, तो क्या होगा। हो सकता है कि तुम रेड लाइट मिस कर दो, किसी गाड़ी से टकराने की नौबत आ जाए, या फिर सही टर्न ही ना लो। लेकिन अगर तुम बस ड्राइविंग पर फोकस करो, रोड पर ध्यान दो, अपने हाथों और पैरों की हर मूवमेंट को महसूस करो, तो सफर ज्यादा स्मूथ होगा और तुम ज्यादा सेफ भी रहोगे। यही बात हमारी पूरी लाइफ के लिए सही है। जब हम हर काम को पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए करते हैं, तो हम उसे ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं और ज्यादा खुश भी रहते हैं। तो अगली बार
जब भी तुम्हारा दिमाग फालतू की चिंताओं में उलझे, खुद से बस एक सवाल पूछो, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं पूरी तरह इस काम में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है, तो धीरे से अपना ध्यान वापस अभी के पल में लाओ और देखो कि कैसे चीजें बदलने लगती हैं। याद रखो, लाइफ में सबसे जरूरी चीज है अभी, क्योंकि यही एक पल है जिस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उसे बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से परफेक्ट बनना चाहिए, बिना किसी गलती के सब कुछ सही करना चाहिए, और अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो हम फेल हो जाएंगे। यही सोच हमें तनाव और दबाव से भर देती है और धीरे धीरे हमें थका देती है। लेकिन अगर हम सीखने की प्रक्रिया को एक खेल की तरह देखना शुरू करें, तो यह सफर आसान और मजेदार बन सकता है। सोचो, जब बच्चे किसी गेम को खेलते हैं, तो क्या वे इस चिंता में डूब जाते हैं कि वे इससे परफेक्ट खेल रहे हैं या नहीं? नहीं, वे बस खेल का मजा लेते हैं और इसी वजह से वे जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक उस खेल को जारी रख पाते हैं। अगर हम भी किसी नई चीज को सीखते समय यही माइंडसेट अपनाएं, तो हम जल्दी थकेंगे नहीं और सफर को भी एंजॉय करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिटनेस के लिए जिम जाना शुरू करता है और उसका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उसे एकदम परफेक्ट बॉडी बनानी है, तो वह जल्दी निराश हो सकता है। उसे हर रोज लगेगा कि वह अपने लक्ष्य से बहुत दूर है, और यह सोच उसे बोर और थका सकती है। लेकिन अगर वह सिर्फ इस माइंडसेट से जिम जाए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो वह हर छोटी ग्रोथ को सेलिब्रेट करेगा और इस सफर को एंजॉय करेगा। यही माइंडसेट उसे लंबे समय तक जिम से जुड़े रहने में मदद करेगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बेहतर बनने लगेगी। यही बात पढ़ाई, करियर या किसी भी नई स्किल को सीखने पर लागू होती है। जब हम इसे एक खेल की तरह देखते हैं, तो हम हर छोटे सुधार को जीत की तरह महसूस करते हैं और यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सोचो, अगर कोई इंसान नई भाषा सीखना चाहता है और हर वक्त यह सोचता रहे कि उसे परफेक्ट स्पीकिंग आनी चाहिए, तो वह जल्दी थक सकता है। लेकिन अगर वह इस सफर को गेम की तरह ले, हर नए शब्द को सीखना एक मिनी अचीवमेंट माने और गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का मौका समझे, तो वह ज्यादा तेजी से सीखेगा और इसे एंजॉय भी करेगा। यही बात किसी भी हुनर पर लागू होती है, चाहे वह म्यूजिक सीखना हो, पेंटिंग करना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो। द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि जब हम किसी भी टास्क को परफेक्ट बनने के दबाव के साथ करते हैं, तो हम उसमें जल्दी ऊब जाते हैं और निराश होने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे एक एक्सपेरिमेंट या एक खेल की तरह लेते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक चैलेंज की तरह देखता है और हम उसमें लंबे समय तक टिके रह पाते हैं। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझो। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई को एक बोझ की तरह लेता है और हर वक्त बस रिजल्ट की चिंता करता है, तो वह जल्दी थक जाएगा और पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगेगा। लेकिन अगर वह हर नए टॉपिक को सीखने को एक गेम की तरह ले, हर चैप्टर को हल करने को एक चैलेंज समझे, तो उसकी पढ़ाई ज्यादा दिलचस्प और मजेदार लगने लगेगी। यही माइंडसेट उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उसके रिजल्ट भी खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगे। एक और उदाहरण लो। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, तो अगर आप इसे सिर्फ एक सख्त नियम की तरह देखोगे, तो आपको यह मुश्किल लगेगा और शायद कुछ दिनों में आप इसे छोड़ भी दो। लेकिन अगर आप इसे एक गेम की तरह लो, जहां हर दिन आप खुद को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हो, तो आप इसे लंबे समय तक जारी रख पाओगे। हर दिन जल्दी उठने को एक छोटी जीत समझो और खुद को इस सफर का आनंद लेने दो। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह बात करता है तो इस डर में रहता है कि वह गलती कर देगा, तो वह कभी अपनी स्किल्स को सुधार नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह इसे एक मजेदार चैलेंज की तरह देखे और हर बातचीत को एक प्रैक्टिस सेशन माने, तो उसकी स्किल्स तेजी से इंप्रूव होंगी और वह बिना डर के बोलना सीख जाएगा।
असल में जब हम चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हर गलती से डरते हैं, तो हम अपनी ही प्रगति को रोक देते हैं। लेकिन जब हम चीजों को हल्के और मजेदार तरीके से लेते हैं, तो हम खुलकर कोशिश कर पाते हैं और ज्यादा तेजी से सीखते हैं। यही कारण है कि बड़े इनोवेटर्स और सफल लोग कभी भी फेलियर से डरते नहीं हैं। वे हर गलती को सीखने का मौका मानते हैं और हर अनुभव को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। अगर वे हर गलती को सीरियसली लेने लगते, तो वे आगे ही नहीं बढ़ पाते। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई नया टास्क शुरू करें, चाहे वह एक स्किल सीखना हो, पढ़ाई करना हो या कोई नया गोल सेट करना हो, तो इसे एक खेल की तरह लीजिए। हर छोटे सुधार को एक अचीवमेंट समझिए। गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का मौका मानिए और सबसे जरूरी बात, इस सफर को एंजॉय कीजिए। जब आप यह माइंडसेट अपनाओगे, तो आप देखोगे कि न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, बल्कि आप ज्यादा खुश और मोटिवेटेड भी महसूस कर रहे हो। तो आज से ही यह बदलाव लाओ, सीखने को मजेदार बनाओ, परफेक्शन का दबाव छोड़ो और सफर का आनंद लो। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, तो अक्सर यह सोचकर शुरुआत करते हैं कि हमें बिना किसी गलती के सब कुछ सही करना चाहिए। लेकिन यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि जैसे ही हम कोई गलती करते हैं, हम खुद को जज करने लगते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस टर्नर हमें डीसी मेथड अपनाने की सलाह देते हैं। डू, ऑब्जर्व, करेक्ट, यानी पहले एक्शन लो, फिर देखो कि क्या सही और क्या गलत हुआ, और फिर उसे सुधारो। यह तरीका सीखने की प्रक्रिया को आसान और ज्यादा असरदार बना देता है, क्योंकि यह परफेक्शन के दबाव को हटाकर प्रैक्टिस और सुधार पर फोकस करता है। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह खुद को जज नहीं करता। वह गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है, देखता है कि कैसे बेहतर बैलेंस बना सकता है और अगली बार पहले से अच्छा करने की कोशिश करता है। यही माइंडसेट हमें भी सीखना चाहिए। पहले डू यानी एक्शन लो और कुछ नया करने की कोशिश करो। फिर ऑब्जर्व यानी देखो कि उसमें क्या सही हुआ और क्या गलत, और फिर करेक्ट यानी जो गलत था उसे सुधारो और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो। यह तरीका किसी भी स्किल को सीखने के लिए सबसे बेहतरीन है। मान लो कोई इंसान गिटार बजाना सीख रहा है और हर बार गलती करने के बाद खुद को कोसने लगता है कि यार मुझसे तो यह नहीं होगा, तो क्या वह सही से सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह हर गलती को सीखने का मौका माने और यह सोचे कि अच्छा, इस बार यह नोट सही नहीं बजा, अब अगली बार इसे थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करता हूं, तो वह बहुत तेजी से इंप्रूव करेगा। यही तरीका किसी भी चीज में लागू किया जा सकता है, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो, कोई नई भाषा सीख रहे हो या फिर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। जब हम चीजों को एक प्रयोग की तरह लेते हैं, तो हमारी सोच खुली रहती है और हम हर गलती से कुछ न कुछ सीखते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है और पहले महीने में नुकसान हो जाता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वह खुद को फेल मानकर बिजनेस बंद कर दे, या फिर डीसी मेथड अपनाए, अपना एक्सपीरियंस देखे, ऑब्जर्व करे कि कहां गलती हुई और फिर उस गलती को सुधारते हुए दोबारा कोशिश करे। यही माइंडसेट उसे सफल बना सकता है। बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वे गलती करने से नहीं डरते, बल्कि हर गलती से सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी किसी एक्सपेरिमेंट के असफल होने पर निराश नहीं होते, बल्कि वे देखते हैं कि कहां चूक हुई और अगली बार उस गलती को सुधारते हुए एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। डीसी मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे दिमाग से परफेक्शन का डर हटा देता है। हम खुद को फेलियर से जोड़कर देखने की बजाय सीखने के सफर का हिस्सा मानते हैं। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो, लेकिन जब भी आप स्टेज पर जाते हो, आपका दिमाग डर से भर जाता है कि अगर मैं गलत बोल गया तो क्या होगा। इस डर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। लेकिन अगर आप डीसी मेथड अपनाएं और हर स्पीच को एक लर्निंग सेशन की तरह देखें, पहले बोलें, फिर देखें कि कहां गलती हुई और फिर अगली बार उसे सुधारें,
तो आप कुछ ही समय में बिना डर के बोलना सीख जाएंगे। यही माइंडसेट हमें स्कूल, कॉलेज, करियर और जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम खुद को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि हर गलती को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि गलतियां हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सबसे अच्छी टीचर होती हैं। सोचो, अगर कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो और हर गलत उच्चारण के बाद सोचने लगे कि मैं कभी सही से नहीं बोल पाऊंगा, तो क्या वह बोलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह बस सुनता है, ट्राई करता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे सही बोलना सीख जाता है। यही डीसी मेथड की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सिखाता है कि परफेक्ट होने की चिंता छोड़कर बस प्रैक्टिस और सुधार पर ध्यान दो। अगर हम इस माइंडसेट को अपनाएं, तो हम जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। जब आप यह सोच छोड़ देंगे कि मुझे बिना गलती किए परफेक्ट होना है और इसे अपनाएंगे कि मुझे हर गलती से कुछ सीखना है, तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ने लगी है। तो आज से ही डीसी मेथड अपनाओ। डू, ऑब्जर्व, करेक्ट और देखो कि कैसे तुम्हारी सीखने की स्पीड और सफलता दोनों बढ़ जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, तो खुद को जज करने लगते हैं। हम अपने दिमाग में नकारात्मक बातें भर लेते हैं। मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं, या फिर शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और यह मान लें कि हर गलती एक सबक है, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह कभी यह सोचता है कि मुझे चलना नहीं आता, इसलिए मैं अब कोशिश नहीं करूंगा? बिल्कुल नहीं। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर से कोशिश करता है और धीरे धीरे चलने लगता है। इसी तरह जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं, चाहे वह नया बिजनेस हो, कोई स्किल हो या फिर लाइफ का कोई बड़ा फैसला, तो हमें यह समझना होगा कि गलतियां हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग गलती करने के डर से कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सोचो, अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है और पहले ही महीने में उसे नुकसान होता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वह खुद को जज करे और सोचे कि मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं, या फिर वह यह सोचे कि ठीक है, मैंने कुछ गलतियां की हैं, अब मुझे देखना होगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और अगले महीने इसे सुधारना होगा। पहला इंसान हार मान लेगा, लेकिन दूसरा इंसान धीरे धीरे सीखकर एक सफल बिजनेसमैन बन जाएगा। यही माइंडसेट हमें हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हो या कोई भी स्किल सीखनी हो। असल में जब हम खुद को जज करते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम खुद को कोसते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं और हमारी आत्मविश्वास कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हर गलती हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है, तो हम ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सोचो, अगर कोई म्यूजिक सीख रहा हो और हर बार गलत नोट बजाने पर खुद को कोसने लगे, तो क्या वह सही से सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह इसे एक खेल की तरह ले और यह सोचे कि ठीक है, इस बार यह सही नहीं बजा, अगली बार इसे सुधारूंगा, तो वह बिना तनाव के तेजी से सीखेगा। यही माइंडसेट हमें हर जगह अपनाना चाहिए। हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। देखो, वह इंसान कितना अच्छा कर रहा है और मैं कितना पीछे हूं। लेकिन यह तुलना बेकार है, क्योंकि हर इंसान का सफर अलग होता है। हर कोई अपनी अलग रफ्तार से सीखता है और ग्रो करता है। किसी ने 10 गलतियों से सीखा होगा, तो किसी ने 100 गलतियों से। असली बात यह नहीं है कि हमने कितनी गलतियां की हैं, बल्कि यह है कि हमने उनसे क्या सीखा और हम कैसे आगे बढ़े। यही सोच हमें अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकाल सकती है। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि कोई स्टूडेंट एक परीक्षा में फेल हो जाता है। अगर वह खुद को जज करना शुरू कर दे कि मैं तो बहुत बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो क्या वह अगली बार अच्छे नंबर ला पाएगा? शायद नहीं।
लेकिन अगर वह अपनी असफलता को एक सीखने का मौका मानते हुए यह सोचे कि इस बार कहाँ गलती हुई, क्या मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, क्या मैं सही तरीके से रिवीजन नहीं कर पाया, तो अगली बार वह अपनी स्ट्रेटजी को सुधार कर बेहतर कर सकता है। यही माइंडसेट उसे लंबे समय में सफल बना देगा। असल में गलती करना समस्या नहीं है, बल्कि गलती से कुछ न सीखना असली समस्या है। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, उतना ही ज्यादा सीखेंगे और उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने सिर्फ एक दो बार कोशिश करके बल्ब बनाने का आइडिया छोड़ दिया होता, तो क्या आज हम लाइट का इस्तेमाल कर पाते? उन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा और उसे अपने अगले प्रयोग में लागू किया। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। हर गलती को सीखने का मौका मानना चाहिए, न कि खुद को जज करने का। अब सवाल यह है कि हम इस माइंडसेट को कैसे अपनाएं। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई गलती करें तो खुद को यह मत कहो कि मैं बेकार हूं, बल्कि यह कहो कि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। दूसरा, जब भी कोई असफलता मिले तो घबराने के बजाय ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करो। तीसरा, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है, इसलिए अपने बीते हुए कल से तुलना करो और देखो कि तुमने कितना सुधार किया है। चौथा, हर गलती को एक स्टेपिंग स्टोन यानी सफलता की सीढ़ी मानो और उसे अपनी प्रगति का हिस्सा समझो। यही माइंडसेट हमें जीवन में आगे बढ़ने की असली ताकत देता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब भी हम किसी भी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सीखने का सफर कभी भी सीधा नहीं होता। यह हमेशा ऊपर नीचे चलता है। कभी हमें लगेगा कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कभी हमें लगेगा कि हम बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम लगातार सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहती है और एक दिन हमें अपनी मेहनत का पूरा फल मिल जाता है। यही कारण है कि जब हम खुद को जज करना बंद कर देते हैं और अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं, तो हमें जीवन में ज्यादा सफलता और संतोष मिलता है। तो अगली बार जब भी आप कोई गलती करें, तो खुद को जज मत करो। बस एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, मैंने इस गलती से क्या सीखा, और फिर उस सीख को अपनाकर आगे बढ़ जाओ। यही माइंडसेट तुम्हें सफल बनाएगा, खुश रखेगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। धैर्य और निरंतरता किसी भी सफलता की नींव होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम में से बहुत से लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, फिटनेस हो, कोई बिजनेस हो या कोई स्किल सीखना हो, तो हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं। अगर कुछ हफ्तों में प्रगति नहीं दिखती, तो हम निराश होने लगते हैं और कई बार बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन असली मास्टरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फाइनल एग्जाम के रिजल्ट की चिंता करता रहे, तो क्या वह सही तरीके से पढ़ पाएगा? शायद नहीं, बल्कि वह हर दिन इस सोच में डूबा रहेगा कि मुझे टॉप करना है, मुझे इतने नंबर लाने हैं, और इस दबाव के कारण वह पढ़ाई को बोझ समझने लगेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हर दिन छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करे, जैसे कि आज मैंने एक चैप्टर अच्छे से समझ लिया, आज मैंने एक मुश्किल सवाल हल कर लिया, तो पढ़ाई उसके लिए मजेदार हो जाएगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। यही माइंडसेट किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है और कुछ हफ्तों में ही परफेक्ट बॉडी न दिखने पर हार मान लेता है, तो वह कभी फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन के छोटे सुधारों पर ध्यान दे, जैसे कि आज मैं कल से एक रेप ज्यादा कर पाया, आज मेरा स्टैमिना थोड़ा बढ़ा, तो वह इस सफर को ज्यादा एंजॉय करेगा और लंबे समय तक टिकेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस टर्नर हमें यही सिखाते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब हम रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को अपनाते हैं।
जब हम अपनी यात्रा को एक खेल की तरह देखते हैं, जहां हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो हम जल्दी हार नहीं मानते। सोचो, कोई म्यूजिशियन अगर सिर्फ इस चिंता में रहे कि मुझे जल्दी से मास्टर पियानिस्ट बनना है, तो वह अपनी प्रैक्टिस का मजा नहीं ले पाएगा और जल्द ही थक जाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन एक नया नोट सही बजाने को अपनी जीत माने, तो उसका सफर ज्यादा रोचक और प्रेरणादायक बन जाएगा। यही वजह है कि महान खिलाड़ी, कलाकार और बिजनेस लीडर्स लंबे समय तक एक ही चीज पर फोकस करते हैं और धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल करते हैं। धैर्य की ताकत को समझने के लिए प्रकृति से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सोचो, जब एक बीज को बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे सही मात्रा में पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है और धीरे धीरे वह एक मजबूत वृक्ष में बदलता है। लेकिन अगर कोई इंसान यह सोचकर उसे उखाड़ दे कि अभी तक यह बड़ा क्यों नहीं हुआ, स्विंगाल तो वह कभी फल नहीं देख पाएगा। यही नियम हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र पर लागू होता है। अगर हम जल्दी रिजल्ट पाने की बेचैनी में सफर को बीच में ही छोड़ देंगे, तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोचो, अगर कोई इंसान एक किताब लिखना चाहता है, लेकिन पहले कुछ पेज लिखने के बाद यह सोचकर हार मान ले कि यह बहुत लंबा सफर है, मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वह लेखक बन पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह रोज सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखे, बिना इस चिंता के कि किताब कब खत्म होगी, तो एक दिन वह पूरी किताब लिख लेगा। यही रणनीति दुनिया के सबसे सफल लेखकों ने अपनाई है। उन्होंने धैर्य और निरंतरता से हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखा और अंत में वे महान किताबें लिखने में सफल हुए। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देना है, न कि तुरंत मिलने वाले रिजल्ट पर। इसका एक और शानदार उदाहरण बांस का पेड़ है। जब बांस का बीज बोया जाता है, तो पहले 4 से 5 साल तक जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैलती रहती हैं, लेकिन ऊपर कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं देती। लेकिन 5वें साल में यह पेड़ कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि यह पेड़ अचानक बढ़ा? नहीं, उसकी जड़ें 5 साल तक अंदर ही अंदर मजबूत हो रही थी और जैसे ही सही समय आया, उसने ऊंचाई पकड़ ली। यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम लगातार धैर्य और मेहनत के साथ काम करते रहे, तो भले ही शुरुआत में रिजल्ट न दिखे, लेकिन एक दिन हमारी मेहनत कई गुना होकर हमें सफलता दिला देगी। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रमोशन न मिलने पर निराश हो जाता है, तो वह शायद जल्द ही हार मान लेगा। लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहे, अपनी स्किल्स को बेहतर करता रहे और छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर फोकस करे, तो कुछ सालों बाद वह उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां वह होना चाहता था। यही माइंडसेट हमें अपने हर लक्ष्य के लिए अपनाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोशल मीडिया और बाकी बाहरी चीजों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ फटाफट होना चाहिए। हम उन लोगों को देखते हैं जो एक रात में फेमस हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें भी जल्दी सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उनके पीछे कई सालों की मेहनत और धैर्य छिपा होता है। जो लोग असली सफलता पाते हैं, वे वही होते हैं जो लंबे समय तक बिना हार माने प्रयास करते रहते हैं। धैर्य और निरंतरता की ताकत को समझने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। जब भी हम कोई नया लक्ष्य तय करें, हमें यह याद रखना होगा कि रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन हमें वह मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमें छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखना होगा, बजाय इसके कि हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट की चिंता करें। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने का माइंडसेट अपनाते हैं, तो सफर ज्यादा मजेदार और प्रेरणादायक बन जाता है। तो अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि तुम जल्दी रिजल्ट न मिलने की वजह से हार मान रहे हो, तो बस खुद से पूछो, क्या मैं बांस के पेड़ की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हूं? अगर हां, तो बस लगे रहो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी ग्रोथ भी 90 फीट ऊंची होगी। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ अंतिम परिणाम पर होता है,
हम बस यही सोचते रहते हैं कि हमें कितना स्कोर करना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी जल्दी सफल होना है। लेकिन इस सोच में हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, यात्रा को जीना। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो सफर हमें कठिन लगने लगता है और हम बेचैनी महसूस करने लगते हैं। हम हर कदम पर यह सोचते रहते हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा, और यह चिंता हमें परेशान कर देती है। लेकिन जब हम इस पूरी प्रक्रिया को एक रोमांचक सफर की तरह लेते हैं, जब हम हर छोटे कदम को एंजॉय करते हैं, तो न सिर्फ हम उस सफर को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं, बल्कि हमें उसमें आनंद भी आने लगता है। सोचो, एक स्टेज परफॉर्मर अगर सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि ऑडियंस उसे पसंद कर रही है या नहीं, तो वह घबरा जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। लेकिन अगर वही परफॉर्मर हर नोट को महसूस करते हुए, हर बीट को एंजॉय करते हुए गाने में डूब जाए, तो उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद शानदार हो जाएगी और ऑडियंस भी उसे पसंद करेगी। यही नियम जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई नया हुनर सीखना हो। अगर हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देंगे तो सफर हमें भारी लगने लगेगा, और अगर सफर भारी लगेगा तो हम जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और हर छोटे स्टेप को एक अनुभव की तरह जीने लगे, तो हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और खुद को खुश भी रख पाएंगे। मान लो एक स्टूडेंट सिर्फ परीक्षा के रिजल्ट की चिंता में ही घुलता रहे, मुझे अच्छे नंबर लाने ही हैं, अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो पढ़ाई उसके लिए एक तनाव बन जाएगी। वह न ही उसे एंजॉय करेगा, न ही वह बेहतर तरीके से सीख पाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हर दिन बस यह सोचे कि आज मैं एक नया टॉपिक अच्छे से समझूंगा, हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो पढ़ाई उसके लिए मजेदार हो जाएगी और वह बिना किसी टेंशन के ज्यादा अच्छा कर पाएगा। यही माइंडसेट किसी भी स्किल को सीखने के लिए अपनाया जा सकता है। सोचो, अगर कोई इंसान म्यूजिक सीख रहा हो और हर बार यह सोचता हो कि मुझे कब तक परफेक्ट गिटारिस्ट बनना है, तो हर प्रैक्टिस सेशन में उसे लगेगा कि वह अभी बहुत पीछे है और यह सोच उसे परेशान कर सकती है। लेकिन अगर वह हर दिन बस यह सोचे कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बजा रहा हूं, तो वह सफर को एंजॉय करेगा और बिना किसी स्ट्रेस के ज्यादा तेजी से सीखेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस टर्नर भी यही समझाते हैं कि जब हम किसी भी लक्ष्य को पाने के सफर को बोझ की तरह लेते हैं, तो वह हमारे लिए और भी कठिन बन जाता है। लेकिन जब हम इस पूरी प्रक्रिया को एक रोचक खेल की तरह लेते हैं और हर दिन खुद में छोटे छोटे सुधार को एंजॉय करते हैं, तो हम बेहतर बनने लगते हैं और खुश भी रहते हैं। असल में सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती, ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है, और अगर हमें इन कदमों को बोझ की तरह उठाना पड़े तो सफर बहुत कठिन लगेगा। लेकिन अगर हम इन कदमों को एक मजेदार यात्रा की तरह लें, तो यह सफर खुद ब खुद आसान हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खेलों में देखने को मिलता है। मान लो कोई क्रिकेटर सिर्फ इस चिंता में ही खेलता रहे कि उसे सेंचुरी बनानी है, तो हर गेंद पर वह दबाव महसूस करेगा और गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही क्रिकेटर हर बॉल को मौजूदा पल में रहकर खेले, बिना इस चिंता के कि फाइनल स्कोर क्या होगा, तो वह ज्यादा अच्छे से खेल पाएगा और ज्यादा खुश भी रहेगा। यही माइंडसेट हमें अपने करियर में भी अपनाना चाहिए। मान लो कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करता है और हर दिन वह बस यह सोचता है कि मुझे कितनी जल्दी मुनाफा कमाना है, कब तक मेरा बिजनेस सफल होगा, तो यह सोच उसे हर दिन बेचैन कर सकती है। लेकिन अगर वही इंसान हर छोटे सुधार को सेलिब्रेट करे, आज मैंने एक नया कस्टमर जोड़ा, आज मैंने एक नई स्किल सीखी, तो उसका सफर ज्यादा संतोषजनक हो जाएगा और वह लंबी रेस तक अपने बिजनेस को चला पाएगा। यही माइंडसेट हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनाना चाहिए। सोचो, अगर कोई इंसान जिम जाता है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर होता है, मुझे 6 महीने में एकदम फिट दिखना है, तो अगर उसे रिजल्ट तुरंत न दिखे तो वह हार मान सकता है। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन अपनी छोटी प्रगति को एंजॉय करे,
आज मेरा स्टैमिना थोड़ा बढ़ गया, आज मैंने एक एक्सरसाइज ज्यादा की, तो वह इस सफर को एंजॉय करेगा और लंबे समय तक फिटनेस बनाए रखेगा। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। अगर हम हर समय यह सोचते रहें कि मेरा रिश्ता कब परफेक्ट बनेगा, तो हम हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा मान लेंगे और खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम हर दिन रिश्ते को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करें, तो हमें न सिर्फ रिश्ते में खुशी मिलेगी, बल्कि हमारा बॉन्ड भी मजबूत होगा। इसीलिए सफर को एंजॉय करना सबसे जरूरी है। जब हम सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, तो हम बेचैन रहते हैं, और जब वह गोल पूरा नहीं होता, तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन जब हम सफर पर ध्यान देते हैं, तो हम हर दिन सीखते हैं, हर दिन खुद में सुधार करते हैं और बिना किसी दबाव के अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब भी हमें लगे कि हमारा सफर कठिन हो रहा है, तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ मंजिल के बारे में सोच रहा हूं या सफर को भी एंजॉय कर रहा हूं? अगर जवाब यह है कि मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं, तो बस एक गहरी सांस लो और अपने मौजूदा पल को एंजॉय करना शुरू करो। जब आप सफर को पूरी तरह जीने लगते हो, तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है। यही असली सफलता है, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि वहां तक जाने के हर पल को पूरी तरह जीना और उसका आनंद लेना। हमारी जिंदगी का हर लक्ष्य, हर सपना और हर सफर सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, प्रैक्टिस। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर प्रैक्टिस करने के बजाय परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि बिना ज्यादा मेहनत किए हम सबसे बेहतर बन जाएं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि परफेक्शन का पीछा मत करो, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने पर फोकस करो। जब आप हर दिन अपनी छोटी छोटी प्रगति को नोटिस करने लगते हो, तो आप सफर को बोझ की तरह देखने के बजाय उसे एंजॉय करने लगते हो। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह यह नहीं सोचता कि मुझे दौड़ना कब आएगा। वह बस हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है, गिरता है, उठता है और धीरे धीरे खुद को सुधारता रहता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने और थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान दो, बिना यह सोचे कि मुझे कब तक मास्टर बनना है। एक और जरूरी चीज जो इस किताब से सीखने को मिलती है, वह है माइंडफुलनेस। यानी जब भी आप कुछ कर रहे हो, उसे पूरी तरह महसूस करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ पढ़ाई में डूब जाओ। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो पूरी तरह उस बातचीत में मौजूद रहो। जब आप माइंडफुल हो जाते हो, तो आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप अपने हर काम को ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमारा दिमाग हमेशा या तो अतीत की गलतियों में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। यही वजह है कि हम किसी भी काम को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते। सोचो, अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, या पिछली बार मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो क्या वह अपने गेम को पूरी तरह खेल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वह हर बॉल को पूरी तरह महसूस करते हुए खेले, तो उसका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा और वह ज्यादा खुश भी रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी सीख यह है कि हर चीज को एक खेल की तरह लो, बोझ की तरह नहीं। जब हम किसी भी चीज को बहुत गंभीर बना देते हैं, तो वह हमें बोरिंग और मुश्किल लगने लगती है। लेकिन जब हम उसे एक इंटरेस्टिंग चैलेंज की तरह लेते हैं, तो हम उसे ज्यादा लंबे समय तक कर पाते हैं। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई को सिर्फ फाइनल रिजल्ट की चिंता में करे, तो वह जल्दी थक जाएगा और शायद उसे बीच में ही छोड़ दे। लेकिन अगर वह हर दिन यह सोचे कि आज मैंने एक नया टॉपिक सीखा, यह एक छोटा अचीवमेंट है, तो पढ़ाई उसके लिए मजेदार बन जाएगी। यही माइंडसेट फिटनेस, बिजनेस, स्किल सीखने और जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे सुधारों को एक गेम की तरह देखते हो, तो आप न सिर्फ लंबे समय तक टिके रहोगे, बल्कि ज्यादा तेजी से ग्रो भी करोगे। एक और जरूरी सीख जो इस किताब से मिलती है, वह यह है कि गलतियों से मत डरो, बल्कि उनसे सीखो। जब भी हम कोई गलती करते हैं, तो हम खुद को जज करने लगते हैं।
हम सोचते हैं कि मैं बहुत खराब हूं, मुझसे यह कभी नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर गलती सीखने का एक मौका होती है। सोचो, अगर कोई इंसान पियानो सीख रहा हो और हर बार गलत नोट बजाने के बाद खुद को जज करने लगे, तो क्या वह सीख पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह यह सोचे कि अच्छा, यह नोट गलत बजा, अब अगली बार इसे सुधारता हूं, तो वह बिना किसी स्ट्रेस के जल्दी सीख जाएगा। यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप डीसी मेथड अपनाते हो, यानी पहले एक्शन लेते हो, फिर देखते हो कि क्या सही हुआ और क्या गलत, और फिर उसे सुधारते हो, तो आप बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हो। सबसे जरूरी सीख यह है कि अगर सफर को मजेदार बना लोगे, तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जब हम सिर्फ फाइनल गोल के बारे में सोचते हैं, तो हमें सफर बहुत लंबा और कठिन लगता है। लेकिन जब हम सफर को ही एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो न सिर्फ सफर आसान हो जाता है, बल्कि हम ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं। सोचो, अगर कोई जिम जाता है और हर दिन सिर्फ यह सोचता है कि मुझे कब परफेक्ट बॉडी मिलेगी, तो उसे यह सफर बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर वह हर दिन अपनी छोटी छोटी प्रगति को एंजॉय करे, आज मैंने एक रेप ज्यादा किया, आज मेरा स्टैमिना थोड़ा बढ़ा, तो जिम उसके लिए मजेदार हो जाएगा और वह बिना किसी स्ट्रेस के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। यही माइंडसेट पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप्स और हर चीज में अपनाया जा सकता है। असल में जब हम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते हैं, तो सफर हमें बोझ की तरह लगने लगता है। लेकिन जब हम सफर को एंजॉय करते हैं, तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान नहीं देते, बल्कि प्रोसेस को अपनाते हैं। वे हर दिन सीखते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं और सफर को एक मजेदार खेल की तरह जीते हैं। अगर आप भी यही माइंडसेट अपनाओगे, तो आप देखोगे कि न सिर्फ आपकी प्रगति तेजी से होने लगेगी, बल्कि आप खुद को ज्यादा खुश और संतुष्ट भी महसूस करोगे। तो अगली बार जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करो, तो सिर्फ मंजिल के बारे में मत सोचो। बस प्रैक्टिस पर ध्यान दो, सफर को एंजॉय करो और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनते देखो। तो अब सवाल यह नहीं है कि मैं परफेक्ट कब बनूंगा, बल्कि सवाल यह होना चाहिए, मैं आज कितना बेहतर बना। असली सफलता मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में है। जब आप रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप न सिर्फ तेजी से सीखते हैं, बल्कि जिंदगी को भी पूरी तरह जीने लगते हैं। सोचिए, अगर आपने आज सिर्फ 1% सुधार किया, तो साल भर में आप 365% आगे होंगे। यही है धैर्य और निरंतरता की ताकत। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जल्दी रिजल्ट न मिलने की वजह से हार मान लेंगे, या हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का माइंडसेट अपनाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो बुक सखी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर का मजा लेना सीख जाते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए